अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? और कहाँ है आपकी बेटी? वो नजर नहीं आ रही। मैं आपको ये इन्फॉर्म करने आई हूँ कि बानो की जान को खतरा है। सांप के जो दुश्मन है ना, वो खासकर आपको और बच्चों को मारने के पीछे लगे हुए हैं। आयशा और बानो उनकी टारगेट है। बच्चों को बड़े एहतियात से रखें, जहाँ भी जाएं बच्चों को अपने साथ रखें और बहुत एहतियात से लेकर जाएं। और एक अहम बात तो ये करनी थी कि कोशिश करें कि बिला ज़रूरत घर से बाहर ना जाएं और बच्चों को जहाँ भी जाएं अपने साथ रखें और फिर लोगों को देखकर उनको परख कर उनसे बात करें। अवॉइड करें कहीं जाने से। अपना ख्याल रखिएगा। देखो, आप कहना क्या चाह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने 2 दिन हुए, मैंने चार्ज संभाली है और मैं आप सीट पे आया हूँ। मुझे बताओ। आ जाएगा समझ। और मैं भी बहुत देर से समझा। और यहाँ का काम, यहाँ के लोग। वो तो ठीक है, लेकिन ये लोग आपको क्यों इतने डैमेज किया? वजह क्या है? मुझे ये इसका पता तो चले। आपको उस दिन। तुम तो जानते हो ना, पुलिस का कौन हुआ है। पुलिस हमेशा अपने अवाम के लिए खड़ी हुई है, और अवाम हमेशा पुलिस को गलत समझी है। ठीक है। बाकी तुम आए हो, मुझे खुशी है कि मुझे उम्मीद है तुमसे इसी। देखो, पुलिस वाले जिधर भी काम करते हैं बिल्कुल पता है मुझे। वो दोनों साइड देखते हैं। लाजमी है, बिल्कुल। देखो, मैंने बहुत कुर्बानी दी है। और कुछ, हाँ वो तो है कि आपको जो ये गोलियां लगी है और फिर बस आपका ट्रांसफर भी। ये तो ट्रांसफर होना था, मुझे पता था आज निकल गोली जो है वो। चलो देखते हैं, लेकिन ये है कि मुझे ये समझ आ रहा है कि इस इलाके में कोई गड़बड़ है तो। गड़बड़ कौन से इलाके पे नहीं है? हर इलाका दुश्मनों से भरा हुआ है। हम्म, और हम जानते हैं हम्म। कि उसको किस तरह से डील करना है। कुछ लोग होते हैं ना समझ, बच्चे होते हैं, और वो ऐसा हादसा कर देते हैं। तो वो सबक उनके लिए बनता है, और हमें तो कुछ नहीं है। थोड़ा सा। बहरहाल मैं देख लेता हूँ, मैं निपट लूंगा। मैं अपना तरीके से काम करूंगा इस इलाके में, और सारे जराइम का खात्मा भी मैं ही कर लूंगा। लेकिन ये है कि ये यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन हाँ अगर हाँ, मैं बाकी चीज देता रहूँ, तुम बताता देख रहूँ, लेना। हाँ मैं ठीक बताता है, मुझे रहूँगा। बता देना। मैं ठीक है। देख लेता हूँ फिर। हाँ, ठीक है। अब। फिर मैं चलो। हाँ। थोड़ा मुझे आराम भी जरूरी, डॉक्टर ने कहा है। हाँ, और तकलीफ भी है। चलो चलो, आए हाय। मैं आपका सहारा दूँ। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ भाभी, आप अभी तक गई नहीं? भाई जितनी जल्दी हो सके ना आप यहाँ से गांव चले जाए, मेरा तो मशवरा ही। क्योंकि आपके दुश्मन आपके बच्चों पे सबसे पहले वार करने के लिए खड़े हैं। और मेरा मशवरा यही है, मैं दोबारा से आपसे ये कहूंगी, बानो और आयशा का बहुत ख्याल रखें। और आप गाँव के लिए चले, तैयार हो जाए। हो सके तो मैं आपको खुद भी छोड़ दूंगी। चले, मैं आपको छोड़ देती हूँ। हाँ भाई, ये फाइल वगैरह जो है ये एंट्री कर दिया आपने, इसका लांचा बना दिया। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। वालेकुम, जी जी बैठे। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये केसेस का जो फाइल है इसका क्या हुआ? इस बंदे का मर्डर का क्या हुआ? केस फाइल किया? और लेटर मेरे पास पड़े हुए हैं, वकील को जो है वो दे देना। हाँ हाँ, मैं बात कर लूंगा, बेफिक्र हो जाओ। ओके। जी मैडम। सर, मैडम की जान को खतरा है, इसलिए आपके पास लेकर आई हूँ मैंने। अच्छा, इन्हें और इनके बच्चों को सही सलामत गांव तक पहुंचाना, उनके बच्चों को जान का बहुत खतरा है। इन्फॉर्मेशन तो आप ला के दोगे हमें? जी जी, हम इंफॉर्मेशन खुद ला कर देंगे। सही सही सही। अब हमें रिकॉर्ड जो है अपना जो है वो सारा रिकॉर्ड करवा दे, और मुझे नंबर दे दे। बाकी मैं अपने तरीके से देख रहा हूँ, और केस फायर कर दूंगा मैं। जी और घबराने की बात नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं। ठीक है, कुछ नहीं मुझे होगा किसी पे आपके। शक नहीं। ये कैसे भी लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं जी आप जी, लोगों को। इनके जायदाद का मसला है।
आप परेशान मत हो, मैं इसको देख रहा हूँ, इस केस को देखूंगा मैं, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान हो। ऐसे लोग होते हैं जो धमकियां दे रहे होते हैं, करना कुछ नहीं होता। आप जी नंबर आप मुझे लिखें। नंबर लिखें। जी 03019 019। 4 ठीक। 6237 जी जी बताएं। 7854 42678227। 228। ठीक है। ओके, आप इसमें जो है आप बेफिक्र हो जाए, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको देना है आप मुझे दें। इतना कानून जानती हैं आप है कौन, इस बारे में क्या जानती हैं आप मुझे अपना बताएं डिटेल। जी मैं एक ऑफिसर हूँ जो पहले मैं आपकी ही सीट पे बैठती थी, अभी मैं अच्छा इनके लिए अच्छा, काम कर गुड, रही हूँ। क्या बात है, जी आप जी आप फिर आ पहले। गए हैं, अच्छी बात है जी। जी हाँ, और देखिए आप जैसे काबिलियत लोग की ज़रूरत है, हमें खुशी हुई कि आप जो हैं यहाँ की इंचार्ज रह चुकी हैं। और मैडम आप बेफिक्र हो जाएं, आपका काम बिल्कुल हो गया, मैं हूँ और ये केसेस को मैं बहुत अच्छी तरह से देखूंगा। बेफिक्र हो जाएं, आप बेफिक्र हो जाएं। और मैडम जी आप जरूर। बिल्कुल थैंक टेंशन यू ना लें। इंस्पेक्टर। ओके मैडम। हाँ शहजाद, किधर हो तुम? वो फाइल का है, लेकर के आओ। यार किसकी किसकी सर आपको कहा था ना मैडम के लिए आप इनके लिए तैयारी करें, तो क्या इन्फॉर्मेशन आप बताएं, तैयारी कर ली या नहीं की अभी तक? हाँ बस वो सारी तैयार हो गई है, बस ये मैं अपनी जो है। ये कौन है? ये नए ऑफिसर हैं सर। सर मैं नए जी सर, फिर मैं नई बस अभी पोस्टिंग ट्रांसफर लिया सर, अभी आमा। अच्छा, तो सारे इलाके को आप संभालेंगे? जी कहाँ से आया? जी जी मैं मैडम को सेफ्टी दे रहा हूँ फिलहाल। जो मैडम आपने जो ये में काम लगाया था वो मेरे सुपुर्द है, मैं देख रहा हूँ सब कुछ। तो आपने हर बात को गौर से देख लिया, समझ लिया? जी जी सर, मैंने हर बात को गौर से देख लिया, मैंने पूरी जानकारी कर ली और मैं इंशाल्लाह इसको तहफ़्फ़ुज़ दूंगा, आप बेफिक्र रहें। आपको पता है कि उस पर हमला हुआ था? जी 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 बिल्कुल पता है, और मैं सब कुछ। तुमको सब चीज़ इल्म होगी, जब जाके तुम केस कॉल कर सकते हो, जब जाके तुम मुतमईन कर सकते हो। यह आसान बात नहीं है, उनके पीछे बहुत बहुत बड़े हाथ हैं। ये लोग बड़े मगरमच्छ हैं। मैं डरता किसी से नहीं हूँ, किसी से नहीं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें होशियारी से काम लेना है। वो कल इन लोगों पर हमला कर सकते हैं, उस लड़की पर हमला कर सकते हैं, वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तुम्हें खरीद सकते हैं। तो अगर तुम सही ईमानदारी से काम करोगे तो बेहतर है, और नहीं तो मुझे तुम अभी बता दो कि मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ईमानदारी को अबूलियत समझता हूँ। अगर कोई तुम्हें खरीद लेता है और तुम यहाँ इत्मीनान दिला देते हो तो मैं तो तुम्हारे भरोसे कर रहा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे खुलकर बताएंगे आप कौन है, क्या है, कैसे हैं, बहुत सी बातें मैं आपको बताऊंगा। इस केस को फौरन हल करना है, फौरन हल करना है, क्योंकि वो उसकी जान को खतरा है। जब उसकी जान को खतरा हो सकता है तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। तुम्हें भी मैंने बताया ना कि वो खरीद सकते हैं। तुम गवर्नमेंट के मुलाजिम, तुम एक एजेंसी से मुताल्लिक हो, तुम्हें बड़े से बड़े पीछे फोन से तुम्हें उचार कर सकते हैं। तुम्हें इन चीजों को मद्देनजर रखकर हाथ डालना होगा। अपनी जान की हिफाजत के साथ साथ ये काम करना होगा। मुझे रिपोर्ट मिल गई थी कि तुम आ रहे हो, तुम्हारे बास और अफसर ने सब बता दिया था मुझे, और मुझे मिलने का इश्तियाक था। और मुझे खुशी की बात है कि तुम खुद मेरे पास आए मिलने के लिए, और मैं इस बात को सराहता हूं कि तुम एक ईमानदार लगते हो, और मुझे उम्मीद है कि तुम ये काम अच्छे अंदाज से कर सकते हो। लेकिन अगर कोई और तुम्हारे दिल में ना हो, कोई डर, कोई वजह, बस कि तुमने बहुत सारे केस हल किए होंगे, ये उनसे मुख्तलिफ है। ये अरबों का काम है, और अरबों के पीछे जब कोई लगता है ना, वो बहुत बासर होता है, बहुत बासर होता है। वो नहीं देखता है कौन है, बस वो अपने मकसद में कामयाब होते नजर आते हैं।
लेकिन ये केस जब मेरे पास आया तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, और अगर तुम मेरा कंप्लीट साथ दोगे तो हम इस केस को फौरन हल कर सकते हैं। ये चीज कोई मैं पैसों के चक्कर में अगर तुम आ गए तो फिर हमारा केस गया। तो मुझे खुलकर बताओगे कि आया तो ईमानदारी से कर सकते हो, मोस्ट वेलकम, नहीं तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मैं अपना काम अच्छे अंदाज से करता रहूंगा। मुझे फख्र है कि तुम अच्छी सोच रखते हो। ये सारी बातें मेरा करना फर्ज था। एक ही बात की निशान हो जाए इंशाल्लाह। हाँ, यही बात। बिल्कुल। तो उसके पीछे लोग मजीद करोड़ लगा देते हैं कि बस हमारा हम हारे नहीं और हम इसको खरीद लें। हम इसको, और तुम नहीं मानोगे, तुम उनकी खरीद में नहीं आओगे तो यकीन तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए तुम पर हमला करेंगे। तुम एक बहादुर इंसान होकर उन सब से निकलोगे और ये काम सर अंजाम दो। ये काम ईमानदारी वाला है। एक ऐसी औरत का काम है जिसका कोई आ गई मेरे पास खुदा का कर, और ये मेरी ऑफिसर लिखा। मुझे खुशी हुई कि मैं इसका काम करूंगा और इंशाअल्लाह हो जाएगा तुम्हारे से। मैं इंशाअल्लाह बेफिक्र। हाँ, बहुत मजीद मालूमात सब लोगों से मिल जाएगी। तुम्हें सारी मालूमात, जो भी कुछ मालूम करना है तुम्हें एक एक मालूमात मिलेगी। मेरे प्यार तुम्हारे साथ, मेरी यानी कि हर मर्जी तुम्हारे साथ। बिल्कुल। तो जिंदाबाद रहो तुम इस काम को अंजाम। तो मुझे खुशी इस बात की कि तुम एक अच्छे ऑफिसर मेरे साथ काम करोगे। बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। अब तुम्हारी बहादुरी देखनी है कि तुम कहाँ तक इस काम को अंजाम देते हो और किस तरह देते हो कि वो लोग भाग जाएं या पकड़े जाएं या जान से मारे जाएं। लेकिन ऐसे लोगों को पाकिस्तान की सरहद से बाहर निकालना आपका और हमारा काम है। पाकिस्तान को सुरखरू रखना है, और जब तक ऐसे करप्ट लोग मौजूद रहेंगे हम पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर सकते। पाकिस्तान की खिदमत इसी से होती है कि हम इन लोगों को, इन खाने वालों को, लूटने वालों को मुल्क से बाहर निकाल दें या इनको जानम हासिल कर दें और हकदार को उसका हक दे दें, हक दिला दें उसका, जो जिसके लिए परेशान है, रोता है, परेशान है, इत्तेफाक से आ जाता है हमारे पास तो बेचारे उनका काम हो जाता है, और नहीं आता है तो मजबूर होकर दर बदर की ठोकरें खाते हैं। और ऐसा तुम्हारे साथ मिलकर जो मैं करना चाहूंगा या तुम मेरे साथ मिलकर, तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। हमें ये काम सर अंजाम देना है, बस ये हमारे जहन में आना है और इस पर हमें अमल करना है और किसी को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि ये काम ऐसा है जिसमें मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, परेशानी परेशानी है, जान भी जा सकती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिंदा रहे तो गाजी, मर गए तो शहीद। लेकिन हकदार को उसका हक मिलना बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल। और मजलूम औरत का साथ जो बेचारी खाने पीने के लिए परेशान हो, वो उसका इतनी बड़ी जायदाद और वो लोग कब्जा करके बैठे हो, बाअसर लोग, बड़े बड़े मगरमच्छ। तो ये हमारा काम है कि उनको बाहर निकालना, उनको इस कब्जे से निजात दिलाना, उनको उनके कैफर किरदार तक पहुंचाना हमारा और तुम्हारा फर्ज है। ये फर्ज इस पाकिस्तान के लिए है, हमारे लिए नहीं। इस पाकिस्तान के परचम को लहराते रहने के लिए है। ये काम ऐसे होते रहेंगे, पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन होता रहेगा। और हम सिर्फ पाकिस्तान को जानते हैं, ऊपर अल्लाह को, रसूल को और नीचे अपने मुल्क पाकिस्तान को, और उसकी खुशनुदी के लिए हमें काम करना है। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बात समझा रहा हूं कि कोई तुम गलत बात मत सोचना, किसी गलत वे में मत चले जाना। कितने तुम्हें लालच दें, ये लालच अगर तुम्हें देते हैं तुम यहीं पर खत्म कर दोगे। लेकिन शराफत, ईमानदारी और नेकी और मजलूम का साथ देना अल्लाह ताला का सुरखरू बना देगा। तुम यही मकसद है हमारा, आपका, इन सब का। हमें अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी है। हम कुछ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए उन लोगों के लिए जो मजलूम है जो, और जो बेचारे पैसे के लिए तरसते हैं और इतनी बड़ी जायदाद के मालिक होकर भी भिखारियों जैसी जिंदगी गुजारते हैं। हिम्मत वाले होते हैं तो वो आ जाते हैं हमारे पास
और हमें शिकायत करते हैं या हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं और हम उसको करने की पूरी कोशिश करते हैं तुम्हारे साथ मिलकर अगर ये काम हो गया तो मुझे यकीन है कि हम सुरखरू हो जाएंगे। उस मजलूम औरत को उसका हक मिल जाएगा, उसके बच्चों को उसका हक मिल जाएगा। और ये पाकिस्तान की खुशनूदी के लिए हमें काम करना है। ऊपर अल्लाह को देखना है, नीचे अपने मुल्क को देखना है और इस करप्ट को, इस गंद को अपने इस मुल्क से, अपने इस इलाके से निकाल के बाहर फेंक देना है। इनको उनके जहन्नुम हासिल करना है। बस ये तुम ज़हन में रखो, जितना करोगे उतना बेहतर। जमीन की चीज हासिल की हुई तुम्हें जमीन में खत्म कर दे, तुम्हें भी खत्म कर दे। लेकिन अल्लाह की खुशनूदी के लिए, अल्लाह की रजा के लिए किसी के लिए काम करोगे तो अल्लाह ताला के सुरखरू रहोगे। और वो है असल जिंदगी। ये जिंदगी नहीं है। यहां तो हम मुसाफिर की तरह रह रहे हैं, जैसे मुसाफिर आता है और चला जाता है। लेकिन वो जिंदगी जो अल्लाह ताला के यहाँ है वो हमारी आखिरी जिंदगी और ताअबद रहेगी वो जिंदगी। अब हम चाहें अपने अमल से अपनी लाइफ को, आने वाली जिंदगी को, कयामत के बाद की जिंदगी को सुरखरू करके एक बहुत बेहतरीन गुजार सकते हैं, या इन लोगों की बातों में आकर इनसे खौफजदा होकर अपने मकसद से पीछे हट जाए तो ये फिर हमें दुनिया में रुस्वा कर देंगे और फिर अल्लाह की रजा शामिल नहीं होगी। जब अल्लाह की रजा शामिल नहीं होगी तो पता है तुम्हें, तो फिर उस बंदे का असर क्या होगा क्या असर होगा। मैं यही चाहता हूँ, मेरा मकसद कहने का यही है, मेरा मकसद यही है, जिंदगी का महवर मेरा यही है कि मैं लोगों के काम आऊं और अच्छे अंदाज से काम आऊं ताकि वो खुश हो जाए और उनकी खुशी में मेरी खुशी है, मेरी खुशी है उनकी खुशी में, आपकी खुशी है। आपको अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारी दी है, गवर्नमेंट ने आपको जॉब दी है, ऐसा काम किया है जिसमें लोगों की भलाई हो, उनके काम आना है, उनको इंसाफ दिलाना है, तो वो अगर तुम काम सही करते हो तो अल्लाह ताला खुश, हम भी खुश, वो लोग खुश जिनको तुम उनका हक दिला दोगे, मजलूम खुश कि मजलूम का तुम साथ दोगे और इन करप्ट और गंदे लोगों को जान हासिल कर दोगे। बस यही हमारी कामयाबी है। मैं यही चाहता हूं, मेरी मकसद यही है, मेरा मकसद बिल्कुल यही है कि मैं अपनी जिंदगी को एक तरफ रख के इन्हीं लोगों के काम आऊं जो जिनकी दुआओं से मेरा अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर देगा, खुश होगा, अल्लाह मुझसे खुश होगा। और यही मैं चाहता हूं कि मेरे साथ रहने वाले लोग, मिलने वाले लोग मेरे इस अमल पर अमल करें, लोगों के साथ दें, मजलूम का साथ दें, हक को उसका हक दिला दें। यही चाहता है अल्लाह ताला, यही चाहता हूं मैं, यही चाहता है हम सब। और इसी में हमारी भलाई, हमारी आने वाली जिंदगी सुरखरू होगी। सोचो जब अल्लाह ताला आपकी मर्जी से काम करेंगे, तुम भले अपना काम करो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है और मेरे से जो काम भी हो सकता है, जो मालूमात मैं दूंगा और तुम्हें बताऊंगा। ठीक है सर, ठीक है सर। अल्लाह हाफिज, तुम जाओ, खुश रहो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह। और हाँ जी सर, मैंने जो बातें तुमसे की है, मेरी बातों को तुम समझ गए हो, क्योंकि हमारी इस लाइन में, हमारे शोबे में ऐसे गंदे लोग भी मौजूद हैं, वो उठाते तो हैं मकसद का कोई काम, लेकिन वो बाद में दिख जाते हैं और मैं उनके सामने शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता, मैं उनको फिर साफ कर देता हूँ। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं। मुझे उम्मीद है कि तुमने मेरी बातों को सुना और समझा होगा कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं यकीन मानना कि मुझे कोई लालच नहीं, कोई गरज नहीं है मुझे किसी से, सिर्फ यही है कि मैं किसी के काम आ जाऊं। मुझे कोई खरीद नहीं सकता, मुझे कोई खरीद नहीं सकता। क्या जबरदस्त बातें की, मजा आ गया इनके साथ काम करने का।